मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 24वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें भगवान के मत्स्य अवतार की कथा का वर्णन किया गया है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने एक बार अपनी योग माया से मत्स्य अवतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। मैं उनकी उसी आदि अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान मत्स्य योनि में एक तो यूं ही लोक निंदित हैं, दूसरे तमोगुणी और असम्य परतंत्रता से भी युक्त हैं। सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की तरह इस मत्स्य रूप क्यों धारण किया? भगवान महात्माओं के कीर्तनीय भगवान का चरित्र समस्त प्राणियों को सुख देने वाला है। आप कृपा करके उन सब लीलाओं को हमारे सामने पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से यह प्रश्न किया, तब उन्होंने विष्णु भगवान का वह चरित्र जो उन्होंने मत्स्य अवतार धारण करके किया था वर्णन किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यूँ तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु हैं, फिर भी वे गौ ब्राह्मण देवता साधु वेद धर्म अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण किया करते हैं। ये सर्वशक्तिमान प्रभु वायु की तरह ऊंचे नीचे हो जाते, क्योंकि वे वास्तव में समस्त प्राकृत गुणों से रहित निर्गुण हैं। परीक्षित, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी सो जाने के कारण ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय भूलोक आदि सारे लोग समुद्र में डूब गए थे। प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वे सोना चाहते थे। उस समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हैग्रीव नामक बलि दैत्य ने उन्हें योग बल से चुरा लिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने दानवराज हैग्रीव की यह चेष्टा जान ली, इसलिए उन्होंने मत्स्य अवतार ग्रहण किया। परीक्षित, उस समय सत्यव्रत नाम के एक बड़े उदार और भगवत परायण राजऋषि केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। वहीं सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में विवस्वान सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए। उन्हें भगवान ने वैवस्वत मनु बना दिया। एक दिन वे राजऋषि कृतमाला नदी के जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि जल में एक छोटी सी मछली आ गई। परीक्षित, द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि में आई हुई मछली को जल के साथ ही फिर से नदी में डाल दिया। उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ परम दयालु राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, आप बड़े दीन दयालु हैं। आप जानते हैं कि जल में रहने वाले जंतु अपनी जाति वालों को भी खा डालते हैं। मैं उनके भय से अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ। मुझे फिर से इस नदी के जल में क्यों छोड़ रहे हैं? राजा सत्यव्रत को इस बात का पता नहीं था कि स्वयं भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करने के लिए मछली के रूप में पधारे हैं। इसलिए इन्होंने उस मछली की रक्षा का मन ही मन संकल्प किया और राजा सत्यव्रत ने उस मछली को अत्यंत दीनता से भरी बात सुनकर बड़ी दया से उसे अपने पात्र के जल में रख लिया और अपने आश्रम में ले आए। आश्रम लाने के बाद एक ही रात में वह मछली उस कमंडलू में इतनी बढ़ गई कि उसमें उनके लिए स्थान ही ना रहा। उस समय मछली ने राजा से कहा, अब तो इस कमंडलू में मैं कष्टपूर्वक भी नहीं रह सकती हूँ, अतः मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान नियत कर दीजिए जहाँ मैं सुखपूर्वक रह सकूँ। राजा सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर एक बहुत बड़े पानी के मटके में रख दिया, परंतु वहाँ डालने पर भी वह मछली 2 घड़ी में 3 हाथ बढ़ गई। फिर उसने राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, अब यह मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, इससे मैं सुखपूर्वक नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, इसलिए मेरे रहने का कोई बड़ा स्थान मुझे दे दो। परीक्षित, सत्यव्रत ने वहाँ उस मछली को उठाकर एक सरोवर में डाल दिया, परंतु वह थोड़ी ही देर में इतनी बढ़ गई कि उसने एक महामत्स्य का आकार धारण करके उस सरोवर के जल को घेर लिया और कहा, राजन, मैं जलचर प्राणी हूँ, इस सरोवर का जल भी मेरे सुखपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे किसी अगाध सरोवर में रख दीजिए। मृत्युस्य भगवान ने के इस प्रकार कहने पर वे एक एक करके उन्हें कई अटूट जल वाले सरोवर में ले गए, परंतु जितना बड़ा सरोवर होता उतने ही बड़े वे बन जाते। अंत में उन्होंने लीला मत्स्य को समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा, वीर, समुद्र में बड़े बड़े बलि मगर आदि रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए।
मत्स्य भगवान की यह मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत ने मोह मुग्ध हो गए और उन्होंने मत्स्य का रूप धारण करके, मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? आप एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार के सरोवर को घेर लिया है। आज तक ऐसी शक्ति रखने वाले जलचर जीव तो मैंने ना कभी देखा था और ना सुना था। अवश्य ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्यामी, अविनाशी श्री हरि हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए आपने जलचर का रूप धारण किया है। पुरुषोत्तम, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, हम शरणागत भक्तों के लिए आप ही आत्मा और आश्रय हैं। यद्यपि आप सभी लीलावतार प्राणियों के अवदम्य के लिए होते हैं, तथापि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है। कमल नयन प्रभु, जैसे देहादि अनात्म पदार्थों में अपनेपन का अभिमान करने वाले संसारी पुरुषों का आश्रय व्यर्थ होता है, उसी प्रकार आपके चरणों की शरण तो व्यर्थ नहीं हो सकती है, क्योंकि आप सबके अहेतुक प्रेमी, परम प्रीतम और आत्मा है। आपने इस समय जो रूप धारण करके हमें दर्शन किया है, यह बड़ा अद्भुत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करते हैं। जब जगतपति मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्त राजऋषि सत्यव्रत की यह प्रार्थना सुनी, तो उनका प्रिय और हित करने के लिए, साथ ही कल्पांत के प्रलयकालीन समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, सत्यव्रत, आज के 7वें दिन भूलोक आदि लोक प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोक प्रलय काल की जल राशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य और छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना। उस समय एकमात्र महासागर लहराता होगा, प्रकाश नहीं होगा। केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति के सहारे के ही बिना किसी प्रकार की विकलता से तुम उस बड़ी नाव पर चढ़कर चारों ओर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां आ जाऊंगा और तुम लोगों को वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध देना। सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। उस समय जब तुम प्रश्न करोगे, तो मैं तुम्हें उपदेश करूंगा। मेरी अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम परम ब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे। भगवान राजा सत्यव्रत को यह आदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। अतः जब राजा सत्यव्रत ने उस समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिए भगवान ने आज्ञा दी थी, कुशों का अग्रभाग पूर्व की ओर करके राजऋषि सत्यव्रत उन पर पूर्वोत्तर मुख से बैठ गए और मत्स्य रूप भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। इतने में ही भगवान का बताया हुआ वह समय आ पहुंचा। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रहा है। प्रलय काल के भयंकर मेघ वर्षा करने लगे हैं। देखते ही देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी है। तब राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया और देखा कि नाव भी आ गई है। तब वे धान्य अन्य बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर सवार हो गए। सप्तऋषियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, तुम भगवान का ध्यान करो, वे ही इस संकट से बचावेंगे और हमारा कल्याण करेंगे। उनकी आज्ञा से राजा भगवान का ध्यान किया। उसी समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। मत्स्य भगवान का शरीर सोने के समान दिव्यमान था और शरीर का विस्तार 4 लाख कोस। उस शरीर में एक बड़ा भारी सींग भी था। भगवान ने पहले जैसी आज्ञा दी थी, उसके अनुसार वह नौका वासुकी नाग के द्वारा भगवान की सींग में बंध गई और राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की। राजा सत्यव्रत ने कहा, प्रभु, संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया है। इसी कारण वे संसार के अनेकानेक क्लेशों के भार से पीड़ित हो रहे हैं। जब अनायास ही आपके अनुग्रह से वे आपकी शरण में पहुंच जाते हैं, तब आपको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें बंधन से छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देने वाले परम गुरु आप ही हैं। यह जीव अज्ञानी है, अपने कर्मों से बंधा हुआ है। वह सुख की इच्छा से दुखप्रद कर्मों का अनुष्ठान करता है। जैसे अग्नि से तपाने से सोने चांदी के मल दूर हो जाते हैं, उनका सच्चा रूप निखर जाता है, वैसे ही आपकी सेवा से जीव अपने अंतकरण का अज्ञान मल त्याग देता है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है।
आप सर्वशक्तिमान अविनाशी प्रभु हमारे गुरुजनों के भी परम गुरु हैं, अतः आप ही हमारे गुरु भी बने हैं। जितने भी देवता गुरु संसार के दूसरे जीव हैं, वे सब आदि स्वतंत्र रूप से एक साथ मिलकर भी कृपा करें तो आपकी कृपा के 10,000 वे अंश की बराबरी नहीं कर सकते हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। जैसे कोई अंधे को अपना पथ प्रदर्शक बना ले, वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानी को ही अपना गुरु बनाते हैं। आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं। हम आत्म तत्व के जिज्ञासु आपको ही गुरु के रूप में वर्ण करते हैं। अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों में जिन ज्ञान का उपदेश करता है वह तो अज्ञान ही है, उसके द्वारा संसार घोर अंधकार की अधिकाधिक प्राप्ति होती है। परंतु आप तो अविनाशी अमोघ ज्ञान का उपदेश करते हैं, जिससे मनुष्य अनायास ही अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार प्रार्थना की तब मृत्युस्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए अपने आत्म तत्व का उपदेश किया। भगवान ने राजऋषि सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान भक्ति कर्म योग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया, जिसका मृत्युस्य पुराण कहते हैं। सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए संदेह रहित होकर भगवान के द्वारा उपदिष्ट सनातन ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व का श्रवण किया। इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया तब ब्रह्मा जी की नींद टूटी। तब भगवान ने हैग्रीव असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए हैं। अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु राजऋषि सत्यव्रत यह संवाद श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है उसके सारे दुख जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्ति होती है। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए तब उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी। मैं उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर हैग्रीव दैत्य पाताल में ले गया था। भगवान ने उसे मारकर वे श्रुतियाँ ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सत्यव्रत तथा सप्त ऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। उन समस्त जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।